विश्व की उत्कृष्ट सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख एवं इकलौता शहर धोलावीरा, जहां प्राचीनतम काल का एक बड़ा बंदरगाह स्थित था, वही धोलावीरा जिसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सूची में 800 साल पुराना काकतीय काल का रमप्पा मंदिर का भी नाम दर्ज है। एक ऐसा मंदिर जिसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर रखा गया जिसने इस मंदिर को बनाया था, और मार्को पोलो ने इस मंदिर को मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक, और आज के इस वीडियो में हम यूनेस्को के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का एक लघु रूप है और जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। 1942 जब विश्व धुरी राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र के मध्य बटा हुआ था, तब मित्र राष्ट्र के देश के शिक्षा मंत्रियों की इंग्लैंड में एक मीटिंग हुई जिसका नाम कीम था। इस मीटिंग में एक ऐसे संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करे। केम के इसी प्रस्ताव पर 1945 में 1 से 16 नवंबर तक इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने हेतु यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने पर 37 देशों ने शांति के ब्रांड एम्बेसडर यूनेस्को की स्थापना की। In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। 16 नवंबर 1945 को यह गठित तो हुआ, लेकिन यह 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ था। समय के साथ कारवा बढ़ता गया और देश इसके सदस्य बनते गए। वर्तमान में लगभग 195 राष्ट्र इस यूनेस्को के सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य 1946 में ही बन चुका था और लगभग 40 स्थानों को भारत में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर की सूची में ऐतिहासिक भवन, शहर, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, पहाड़ आदि शामिल हो सकते हैं। इन धरोहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रमुख कारण यह होता है कि कहीं यह उपेक्षा का शिकार होकर समाप्त ना हो जाए, लेकिन यह दर्जा यूं ही प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए कुछ पैमाने निर्धारित होते हैं, जैसे वह मानव इतिहास के अहम पड़ाव का उदाहरण हो, किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता या सांस्कृतिक परंपरा को दिखाती हो, या यह स्थान असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और परिघटना को दिखाती हो। जहाँ एक तरफ यूनेस्को किसी स्थान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनेस्को यह दर्जा वापस भी ले सकता है। जी हाँ, और हाल ही में यूके का एक लिवरपूल शहर का एक हिस्सा मैरीटाइम मैकटाइल सिटी, जिसे 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को ने इस स्थल को उस सूची से बाहर कर दिया है। इसका कारण यह है कि इस धरोहर का सही तरह से रख रखाव नहीं किया गया, या इस ऐतिहासिक इमारत को नए निर्माण से ढकने का प्रयत्न किया गया। कुछ अगर रोचक तथ्यों की अगर हम बात करें तो जुलाई 2021 तक पूरे विश्व में कुल 1121 स्थल को इस सूची में शामिल किया गया है एवं 3 स्थलों को इस सूची से बाहर भी किया गया है। इटली में सबसे ज़्यादा 57 स्थल है। अगर हम बात करें अपने बिहार की तो यहाँ 2 स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। तो कैसा लगा यूनेस्को के बारे में आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।